जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मजबूत इतना अपना इरादा करो। हाय गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं काशी राय और आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि जब पांडव वनवास भोग रहे थे तो वे लोग द्वारका के आसपास के जंगल में ठहरे हुए थे। एक दिन कृष्ण अकेले पांडवों की हालचाल लेने जंगल पहुंचे तो देखा कि नकुल और सहदेव झोपड़ी के बाहर यूं बैठा हुआ है। श्री कृष्ण को बात समझ में नहीं आई। दूर एक राक्षस चिल्ला रहा है जोर जोर से, आओ कोई, आता क्यों नहीं? यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? कृष्ण को यह सब दृश्य देख बात समझ में नहीं आ रहा था कि दूर एक राक्षस ललकार रहा है और ये दोनों भाई सर पे हाथ रखा शांत बैठा हुआ है और वो ललकार रहा है और कह रहा है कोई मर्द ही नहीं है। कृष्ण झोपड़ी के अंदर गए। द्रौपदी उदास थी, युधिष्ठिर भीम सब बैठे हुए थे, अर्जुन भी बैठा हुआ था। हवा सबकी उड़ी हुई थी। कृष्ण पूछे माजला क्या है? तो वे लोग बोले माजला तो क्या है, क्या बोले? सब चुप हो गए। कृष्ण अर्जुन से बोले बता ना भाई क्या माजला है। अर्जुन कुछ बोलते बोलते फिर चुप हो गए। तो कृष्ण भीम से भी पूछा तो वो भी चुप रह गए। तो आखिरी में द्रौपदी ने बोली महाराज, माजला ये है कि ये राक्षस पिछले 1 महीने से आ रहा है और रोज युद्ध करता है किसी एक से और खूब धुलाई करता है उसकी और चला जाता है। कृष्ण ने बोले ये भीम और अर्जुन क्या कर रहे हैं? तो द्रौपदी ने बोली महाराज, वो राक्षस 3 बार भीम और 2 बार अर्जुन की भी धुलाई कर चुका है और आज फिर ललकार रहा है। 5 में से एक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण बोले ऐसा कैसे कमाल हो गया? भीम, ये हो क्या रहा है? भीम बोले तुम जानते नहीं हो कृष्ण, वो बड़ा ही खतरनाक है और खूब धोता है। कृष्ण को माजला अब भी समझ में नहीं आया। तो कृष्ण ने भीम से पूछा तू एक बात बता यार, तू जब उससे युद्ध करने गया तो तेरे मन में क्या विचार था? भीम बोले मेरे मन में एक ही विचार था कि आज तो वो नहीं या मैं नहीं। तो कृष्ण बोले बस यही तो गड़बड़ हो गई, आज मैं जाता युद्ध करने। तो द्रौपदी और सब हाथ पांव जोड़ने लगे और कहने लगे महाराज, तुम पहलवान भी नहीं हो और देखने में बलशाली भी नहीं लगते। मानता हूँ कि तुम बचपन में कुश्ती वगैरह सब करी थी, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? वो सबको धो चुका है, वो हालत खराब कर देगी आपकी। तो हम आपकी रानियों को क्या जवाब दूंगा? सब मिलकर बोले आप मत जाओ। भीम बोले कृष्ण तुम बिल्कुल मत जाओ, मैं जाता हूँ, मैं धुलने के लिए फिर तैयार हूँ। तो कृष्ण बोले मैं जाता हूँ और उसको ठीक करके आता हूँ। तो कृष्ण निकले बाहर और कृष्ण बोले कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम नहीं और तुम ही नहीं, और उसको ठीक करके आ गए। फिर भीम को बोले कि कमजोरी तेरी प्रतिज्ञा में थी, तुम नहीं कि मैं नहीं, तो मैं नहीं का चांस तुमने खोया ना। तो बस दोस्तों, आप अपने सही सोच की वजह से ही सफलता की तरफ बढ़ते हैं और अपने सोच में अगर जरा सा भी गड़बड़ी करते हैं तो उसकी वजह से आप असफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में आप
उससे राय विचार लीजिए जो सफलता की तरफ बढ़ रहा हो।